आज क्या पढ़ेंगे? भिन्नों पर मूलभूत आधार सक्रियाएं, ठीक ना। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत सक्रियाएं। इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे? भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है? भिन्न किसे कहा जाता है? ठीक, भिन्न किसे कहा जाता है? वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। वह संख्या वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भागों को निरूपित करता है। उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यह यक्ष बटे वाई के रूप में होता है। यक्ष क्या है? अंश है और वाई क्या है? भिन्न क्या है? भिन्न एक संख्या, पूर्ण संख्या के कुछ भाग होता है। वह संख्या जो पूर्ण संख्या के कुछ भाग होता है या भाग को निरूपित करता है, ठीक, उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न यक्ष बटे वाई के रूप में होता है। यक्ष जहाँ की यक्ष क्या होता है? हर होता है। और वाई क्या होता है? यक्ष क्या होता है? अंश होता है। वाई क्या होता है? हर होता है। इतना समझ में आया? अब हम जानेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्नों के प्रकार, ठीक। हम ज़्यादा डीपली लिखेंगे नहीं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, वहीं से हेडिंग टू हेडिंग आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 5 प्रकार के होते हैं। भिन्न 5 प्रकार के, ठीक है। भिन्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला भिन्न क्या है? उचित भिन्न। पहला क्या है? उचित भिन्न, ठीक। अब उचित भिन्न होता क्या है? उचित भिन्न क्या होता है? यदि भिन्न का हर अंश से क्या हो? बड़ा हो। यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5। 3/5। अब देखो उचित भिन्न क्या होता है? यदि भिन्न का हर अंश से क्या हो? बड़ा हो। अंश से क्या हो? बड़ा हो। उस भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे 3/5, अंश क्या है? 3 है और हर क्या है? 5 है। तो अंश से हर क्या है? बड़ा है। अंश से हर क्या है? बड़ा है। तो इस भिन्न को क्या कहेंगे? उचित भिन्न। इस भिन्न को क्या कहेंगे? उचित भिन्न, ठीक है। अब जानेंगे अनुचित भिन्न, ठीक। अनुचित भिन्न क्या होता है?
अनुचित भिन्न। अभी हम पढ़े हैं उचित भिन्न, ठीक है। अभी हम क्या पढ़े हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या था? हर अंश से अधिक था। हर अंश से क्या था? अधिक था। अनुचित भिन्न में क्या होगा? अंश हर से अधिक होगा। अंश क्या होगा? हर से अधिक होगा, ठीक। यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक। उचित भिन्न कहता है कि यदि अंश हर के बराबर हो या हर से अधिक हो या बड़ा हो, हर से क्या हो? बड़ा हो, उस भिन्न को क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक। जैसे क्या कहा है? कहा है कि अनुचित भिन्न में अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो, तो इस प्रकार के भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है, ठीक। 5/2, 5/2, 3/3, ठीक। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अंश हर, ठीक। अंश और हर, ठीक। इसमें अनुचित भिन्न में हर से अंश क्या है? अधिक है, बड़ा है। अंश से हर से अंश क्या है? बड़ा है या अधिक है, ठीक। इस प्रकार के भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। या तो दोनों बराबर हो, हर और अंश क्या हो? बराबर हो। इस प्रकार के भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है, ठीक। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। तीसरा क्या है? मिश्र भिन्न, ठीक है। तीसरा क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना हो, उस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न कहा जाता है, ठीक। यदि भिन्न पूर्णांक तथा भिन्नों से मिलकर बना हो तो उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहा जाता है। यदि भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना हो तो उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। शांत हो जाओ। जैसे 2 सही 3/8, 5 सही 22/7, ये क्या है? मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक। मिश्र भिन्न मिश्र भिन्न क्या होता है? यदि भिन्न पूर्णांक तथा भिन्नों से मिलकर बना हो, इस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न कहा जाता है। जैसे 2 सही 3/5, 2 इसमें क्या है? पूर्णांक संख्या है। 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 5 क्या है? पूर्णांक संख्या है। और 3/8